आप उसको कितना सीरियसली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। आपको यह लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन हम आपको सच बताएं, जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे सुन के, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया। और मालूम है ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। आपने क्या सुना वचन में, आपकी क्या समझ में आया, आपने कितनी बार हमसे बात करी? क्या आप अपने मन में अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं कि हमें समझ में आ गया, हम बुद्धिमान हैं, हमें सब समझ में आ गया? आपको प्रभु मिलेगा नहीं, ये बता दें। और जब तक प्रभु नहीं मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने कोशिश से, जो हमारी जो सोच हमको देखने को मिलती है संसार में कि सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना ये सब प्रयास है, लेकिन मिला किसको? प्रभु मिला किसी को? लोग कहते हैं हमने प्रार्थना की ये मिल गया, हमने प्रार्थना की ये मिल गया। प्रभु आपको वस्तु कभी देगा ही नहीं, ये बात आपकी समझ में आएगी नहीं। हाँ, वस्तु मांगने में लगे कि ये दे दे ये दे दे। अरे प्रभु मांगो, प्रभु मिल जाएगा ना, तो तुमको पार लगाएगा। वरना तुम वस्तु मांगोगे, आज ये मांगी कल दूसरी मांगोगे, कब तक? दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक होता प्रोविजन, एक होता प्रोवाइडर। आपको किस चीज की जरूरत है? जब आपके पास प्रोवाइडर नहीं होगा तो प्रोविजन का क्या जरूरत? आप कहां से, आपको मान लीजिए प्रोविजन स्टोर आपके पास है, घर के पास दुकान है, वो प्रोविजन है, हैं? और आपके पास वहां जाकर कुछ मोल लाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास प्रोविजन तो है, क्या आप उस प्रोविजन से कुछ प्राप्त करेंगे? क्यों? क्यों? प्रोवाइडर और प्रोविजन के, हमें प्रोविजन भी चाहिए लेकिन प्रोवाइडर के साथ प्रोविजन चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम लोग प्रोविजन पे फोकस कर रहे हैं, प्रोवाइडर पे नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें ये मिल जाए, हम चीजों पर फोकस कर रहे हैं। आपको दो चीजें चाहिए, वो चीजें जो आपकी आवश्यकता की चीजें हैं वो देगा कौन? लोग वचन नहीं सुन रहे, जो सुन रहे हैं हमें पता है कौन सुन रहे हैं, वो गिनती के लोग हैं। मालूम कैसे? क्योंकि सुनने के बाद मुझसे बात करते हैं, और हम उनसे जब बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो कितना समझ पा रहे हैं। और ये चीज हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि आप लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या समझ में आया? क्योंकि आपके जीवन में प्रभु की कोई महिमा नहीं दिखाई दे रही। आपको प्रभु आपको मिला, ये बात आपके जीवन में साबित ही नहीं हो रही। और जब तक ये नहीं साबित होगी तब तक आपके जीवन में खुशी और आनंद नहीं आएगा। आप पूरी दौलत, पूरा संसार प्राप्त कर लेंगे, फिर भी खुशी नहीं आएगी, वैसे ही रहेंगे। क्या हो गया? एक कमी है, जीवन भर कमी रहेगी। कौन कमी को पूरा करता है? तो वो कहां है? प्रभु नहीं है तो कमी पूरी कौन करता? हमेशा एक पद निकाल के पढ़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए आपको जरूरत किसकी है। भजन संहिता 23 अध्याय का पहला पद, भजन संहिता 23 अध्याय का पहला पद, यहोवा मेरा। आपका चरवाहा कौन है? नहीं, कह तो रहे यहोवा है, वास्तव में नहीं है। बुरा मत मानिएगा, सच बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको हम जगा के रहेंगे कि आप सत्य को जानो। आपका चरवाहा कौन है? आपका मन, आपकी इच्छाएं, यही आपका चरवाहा है। जहां इच्छा चाह रही है वहीं जा रहे हैं, और जो मन चाह रहा है वही मांग रहे हैं, यही तो है। यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर परमेश्वर प्रभु आपका चरवाहा है तो आपको क्या होगा मालूम है? अब ये बताइए कि लोग पूजा पाठ, दुआ, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब चरवाहा नहीं है। तभी तो परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणी में लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है मुझे सारी प्रजा बिन चरवाहे की भेड़ें लग रही है, सब भटक रही हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी तरीके से हमारा काम बन जाए,
अब फिर आप वचन में पढ़ते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, बड़े आराम से कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन यहोवा कहता ना, तुम अपने मन पे चल रहे हो, अपनी इच्छा पे, तुम अपनी इच्छा की चीजें मांग रहे हो, मैं तुम्हारा चरवाहा नहीं हूं। अगर यहोवा आपका और हमारा चरवाहा होगा तो जीवन से पता चल जाएगा कि इसका चरवाहा कौन है, क्योंकि मालूम है प्रभु की भेड़ों अपनी भेड़ों को वो संतुष्ट रखता है। उसकी भेड़ें फालतू में इधर उधर कहीं जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? अरे उन्हें मालूम है हमारा जो चरवाहा है वो हमारी सब घटी पूरी करता है, हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है, ध्यान रखता, मांगने से पहले दे देता है। यही तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें देता है। अब आप बताइए आपका चरवाहा कौन? सच बोलिए, नहीं सच बोलिए, कौन है चरवाहा? क्योंकि जिसका चरवाहा वो होगा उसके चेहरे पे खुशी और आनंद और धन्यवाद। मालूम क्यों? क्योंकि उसको मालूम है संतुष्ट भेड़ है, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनका चेहरा कभी नहीं मुरझाता। यहोवा अगर आपका चरवाहा होगा आपके चेहरे से पता चल जाएगा। काश मेरे स्थान पे आप खड़े हो जाएं और मेरे स्तर पे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किसके जीवन में वो चरवाहा है और किसके जीवन में नहीं। फेस ये बताता है कि तुम्हारा चरवाहा कौन है। आपके चेहरे पे खुशी ना होना, चेहरे पे उदासी छाए रहना, चेहरे में गंभीरता, एकदम परेशान, चिंता, ये सारे भाव जो आते हैं ना, ये आपके दिल को दिखा रहे हैं कि आपका दिल अभी उलझा हुआ है। क्या अभी भी आपको इतना स्पष्ट पवित्र आत्मा ने दिखाया सत्य कि प्रभु को छोड़ और कोई है ही नहीं, फिर भी अभी विश्वास नहीं आया, संतुष्टि नहीं आई? विश्वास में स्थापित हो जाने का मतलब संतुष्ट हो जाना। कौन कौन अभी संतुष्ट नहीं हुआ? आपको मालूम है, मैं आपको एक खास बात बताऊं, मछलियां जो हैं, जो जल के जंतु होते हैं, जीवन यानी जल प्राणी होते हैं, पानी में रहने वाले, इनको चाहिए तो ऑक्सीजन ना जीवित रहने के लिए। तो पानी के अंदर भी वो जब ऊपर आते काहे के लिए आते हैं? और ऑक्सीजन लेने के बाद वो पानी में अंदर चले जाते हैं, तो उतनी देर तक वो सांस कैसे लेते हैं? अब ऑक्सीजन तो थोड़ी देर बाद आते हैं, वो काफी टाइम बाद। आप देखिए यहाँ पे बैठ के कितनी देर बाद वो आएगी ऊपर ऑक्सीजन लेने। नहीं नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन जाके मर जाएंगे। हाँ बेटा, एयर ऑक्सीजन ही चाहिए हर प्राणी को। हमारा प्रश्न ये है कि जब उनको ऑक्सीजन से जीवन मिलता है तो वो पानी से निकालने के बाद मर क्यों जाते? बाहर तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। उनके हाँ हाँ, वो मूवमेंट नहीं कर सकता जी। जी हाँ, मरते नहीं है हाँ जी। हाँ, अब आपको एक चीज समझ में आई कि वो जल में उसकी एक्टिविटी सारी जल के अंदर है, वो उसकी लाइफ पूरी जो लाइफ साइकिल है वो पानी के अंदर है। और अगर उसको पानी से बाहर निकाल देंगे, उसको यानी ऑक्सीजन तो मिल रही है जीवित रहने के लिए, लेकिन एक्टिविटीज खत्म हो गई तो वो मर जाएगा। ऐसे ही मसीही बिना मसीह की देह के, बिना पवित्र आत्मा के और बिना वचन के मरा हुआ। हम और आप मरे हुए। हमको यानी मछली को अगर पानी से निकाल दो और हमको प्रभु की उपस्थिति से निकाल दो, हम मरे। कितनी देर रहेंगे जिंदा? कितनी देर रहेंगे? जैसे मछली जितनी देर पानी के बिना जिंदा रहती है, उतनी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के बिना हम उतनी देर जिंदा रहेंगे, उसके बाद हम डेड हो जाएंगे। हाँ, वो तड़पती है, हम भी वैसे ही तड़पेंगे। अगर वो तड़प आपको महसूस अभी तक नहीं हुई है, इसका मतलब अभी भी आप परमेश्वर रहित हैं।
क्योंकि एक बार परमेश्वर की उपस्थिति का और उसके वरदान का स्वाद चखने के बाद आपको दुनिया के किसी कोने में अच्छा नहीं लगेगा, और बेस्ट से बेस्ट चीज आप ऊब जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। है तो वही वाला, तो फिजिकल लाइफ वैसे ही है, फिजिकल लाइफ वही है जिसमें आप जीवन भर तड़पिए। ये आपकी चॉइस है कि आप उसी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं मांग रहे। परमेश्वर जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही परमेश्वर हमारा जीवन होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आना चाह रहा हूं, मुख्य विषय पर। ये तो भूमिका थी। आत्मिक का मतलब होता है आत्मा में, इन स्पिरिट, नॉट स्पिरिट अपॉन, इन स्पिरिट। आत्मा में को आत्मिक बोलते हैं, या आत्मिक को आत्मा में। वैसे ही शारीरिक का मतलब होता है शरीर में, और वैसे ही सांसारिक का मतलब होता है संसार में। लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं कहां? संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सांसारिक जीवन, और शरीर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शारीरिक जीवन, और प्रभु की आत्मा में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आत्मिक जीवन। तो 3 प्रकार का लाइफ हमको देखने को मिलती है मनुष्यों में। आप कौन सी लाइफ में हैं? चेक योर सेल्फ। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यह आपको खुद परखना है आप कौन से जीवन में हैं। जैसे पानी में जो जलचर हैं वो सब पानी में जीवित हैं, हवा में परिंदे सब हवा में जीवित हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर 3 प्रकार के जानवर हैं। वैसे ही मनुष्य का जीवन ये 3 प्रकार का है, संसार, सांसारिक, शारीरिक और आत्मिक। आप कौन सी श्रेणी में पहुंचे हैं ये आपको देखना है। हम सब सांसारिक थे, शारीरिक थे। हम ही लोगों को प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा आत्मिक जीवन का रास्ता बना दिया। क्या आप ये जीवन पाना चाहते हैं? अगर ये जीवन आपको मिल गया ना, तो ये जीवन, आत्मा जीवन का स्रोत है, द सोर्स। और जब सोर्स मिल जाता है तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। जब सोर्स मिलता है तो वो सोर्स देने वाला भी मिलता, बिना उसके, प्रोवाइडर के बिना प्रोविजन नहीं मिलता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड गाइडेंस? सलाह और मार्गदर्शन में क्या अंतर है? नहीं, आपने किसी को सलाह दे दी और उसने सलाह को अंडरस्टैंड नहीं किया उसको, और जाकर कर दिया, और उसका रिजल्ट, क्योंकि गलत करेगा तो रिजल्ट भी गलत आएगा, तो उसका परिणाम वो किसके मत्थे आएगा? इसीलिए हमने कहा था सलाह देना और सलाह लेना दोनों खतरनाक है। सलाह देना, और इसीलिए हम किसी को सलाह नहीं देते हैं, ना हम किसी से सलाह लेते हैं। हम ही से सीख लीजिए, न सलाह देनी है न सलाह लेनी है। ये दोनों चीजें घातक होगी दोनों के लिए, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। इसलिए आज संसार में लोग आपको क्या दे रहे हैं और खुद क्या फॉलो कर रहे हैं। किसी ने उनको दी, उन्हें धक्का पहुंचा, उन्होंने दूसरे को पकड़ा दी। मेरी चप्पल चोरी तो मैंने भी किसी की कर ली। जी, अब आपको बताते मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या चीज है? डेफिनेशन, मार्गदर्शन की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। इतना पेनफुल कोई नहीं होगा कि वो इसकी परिभाषा ढूंढे। गाइडेंस इज एन इम्पार्शियल सर्विस विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ऑप्शंस एंड नैरो डाउन योर चॉइसेस, बट will not tell you what to do or which product to buy. The decision is yours. क्या समझ में आया? इम्पार्शियल सर्विस है, यानी निष्पक्ष सेवा। जो कोई चाहे मार्गदर्शन ले, देने वाली चीज नहीं है।
हम आपको डेली जो दे रहे हैं वो एडवाइस नहीं है, मार्गदर्शन है पवित्र आत्मा का। आपको चाहिए ही नहीं, हमसे पूछिए। ज्यादा नहीं, वो कुछ लोग हैं जिनको चाहिए, ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा अगर आप इस श्रेणी में आते कि आपको नहीं चाहिए। आपको प्रभु का वचन नहीं चाहिए क्योंकि आपको उसमें मन नहीं लगता है। कहाँ बोलते रहते हो, कुछ समझ में तो आता नहीं। आपके दिल की आवाज बता रहे हैं, क्योंकि आपका जब मन ही नहीं है उसमें तो आपको कहां से समझ में आएगा। समझ में तो तब आएगा जब मन लगाओगे। आपके मन में जो इच्छाएं भरी हुई हैं वो आपको जगह ही नहीं देती प्रभु के वचन को, कि वचन भी सुनना है। अरे आप बिना भोजन के कितने दिन जिंदा रह सकते हो? तो ये हमारा आत्मा का भोजन है। आप अपनी आत्मा को मार रहे हो बिना वचन के। मन क्यों नहीं लग रहा है? आप दूसरों की फालतू की बातों में मन लगा लेते, लेकिन प्रभु के वचन में क्यों नहीं लगता? ये अकेले बैठ के गंभीरता से, आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा कि प्रभु हमको प्यार करता है। आपको क्या चाहिए? जीवन देने वाला चाहिए या उससे आप मांगना चाहते हैं? आपके बच्चे केवल आपसे चीजें मांगे और आपसे कोई मतलब ना रखें, ऐसे बच्चों को आप देंगे? पहले आप बताइए। स्वार्थी बच्चे आपसे लिया और चले गए, आपसे कोई मतलब नहीं, मारो या जियो, ऐसे बच्चों को आप देंगे? आवाज नहीं निकल रही। कितने लोग देंगे? एक भी नहीं देगा। तो वो आपको क्यों देगा? जब आप उसको कुछ नहीं मानते तो वो कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं मानता है। हाँ, प्रभु सबसे लास्ट में रहता है, बाकी हमारे सारे काम प्राथमिकता पे। हमें विवाह में जाना वो मेरी प्राथमिकता है, प्रभु क्या जाना वो प्राथमिकता नहीं है। वो प्रभु जानते हैं। मालूम आपके दिमाग में एक गलत बीज है, और वो ये है कि जब प्रभु चाहेंगे तब हम आएंगे। प्रभु ने फिर ये क्यों कहा वचन में, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए? उसने आपकी चाहत पे छोड़ दिया। आपकी इच्छा जब होगी तब आप आओगे। प्रभु नहीं चाहेगा, प्रभु तो चाहता है कि सब आए, लेकिन क्या सब लोग आ रहे हैं? जिसकी इच्छा होती वही आता है, जब इच्छा होती तब आता है। आपको वचन चाहिए कि आपको वस्तु चाहिए? दोनों वासे है, वचन या वस्तु। कम लोग बोल रहे हैं। सबको नहीं चाहिए, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। क्या चाहिए? वस्तु के वचन। पक्का? आपने प्रभु की उपस्थिति में बोला है। अगर आपको वचन चाहिए तो वचन पे आपका मन लगना चाहिए, क्योंकि वस्तु पे मन लगाओगे तो जीवन में जितने लोग हैं सबके पास, बहुतों के पास बहुत वस्तुएं हैं लेकिन मर गए। सब छोड़ के जाना है, कुछ नहीं। यहां से लेकर, और बच्चे तुमसे ले लेंगे, देंगे कुछ नहीं। और उन्हीं के लिए जहां स्वार्थ है वहां जीवन नहीं है, वहां आनंद नहीं है, वहां खुशी नहीं है, वहां शांति नहीं है, वहां झगड़े ही झगड़े हैं। स्वार्थ, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। आप भी स्वार्थी हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे इतना प्यार करता है, उसने निस्वार्थ हमारे लिए सारे रास्ते बना दिए। वचन के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। जी, कंपैरिजन है। उसमें मन लगेगा। एडवाइस और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा हमें काहे के लिए दिया गया? एडवाइस देने के लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा कभी आपको एडवाइस नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। लोग मुझसे, मालूम है ज्यादातर लोग मुझे फोन करेंगे, हमें आपसे सलाह लेनी है, और हमारे अंदर उसी समय एक जल्क सा आता है, जिस चीज के लिए मैं मना करता हूं, ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए, और इन्होंने कहा वो चाहिए, तो हम उनसे बात करते, चर्चा करते, हम उसको, उनके दिमाग को पढ़ रहे होते हैं। वो बोलते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। और क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस में काम करना है ना, अपनी बुद्धि से नहीं, तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाता, देखो ये व्यक्ति फलानी जगह फोकस्ड है, ये अपने स्वार्थ की बात करेगा, ये अपनी इच्छा पूर्ति करना मांग रहा है, ये चाह रहा कोई आप ऐसा जादू कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर दीजिए इसका काम बन जाए। तो हम उसको सीधे कहते हैं वचन सुनना शुरू कर दो। एक ही अब मेरे पास सलाह रह गई, वचन सुनना शुरू कर दो।
परमेश्वर पवित्र आत्मा इम्पार्शियली आपको कुछ दे रहा है, आप रिसीव करोगे, जो पाएगा वही उससे कुछ पाएगा। पुराने नियम में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 5 अध्याय का 8 पद पढ़िए, 5 अध्याय 8 पद। थैंक यू जीसस। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी क्या प्रार्थना की जा रही है? ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? किसी को नहीं समझ में आई। गाइड मी एंड लीड मी। जी, नए नियम में इसी बात को पूरा किया गया, इस प्रार्थना को उसने पूरा किया। ये दाऊद की प्रार्थना थी। जी, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को, तो ये मार्गदर्शन मांग रहा है। आज के लोगों में मैंने ये चीज नहीं देखी। मार्गदर्शन किसी को नहीं चाहिए, या तो सलाह मांगते हैं और या कहते हैं किसी तरह हमारा काम बन जाए। यही तो कह रहे हैं। क्या चाहते हैं? मार्गदर्शन नहीं चाहते। मार्गदर्शन तो किया जा रहा, हमने इतने साल से हम कर रहे हैं, 300 से ऊपर एपिसोड हो गए, मार्गदर्शन नहीं है तो और क्या है? लेकिन मार्गदर्शन किसी ने रिसीव ही नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा ज्योति जगत में आई और उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। वह ज्योति नहीं पसंद थी। ज्योति का मतलब है मार्गदर्शन नहीं चाहिए लोगों को। और यह प्राचीन काल से यह समस्या चली आ रही है। जी, इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए। लीड मी ओ लॉर्ड इन योर राइचियसनेस। मैं अपनी धार्मिकता में नहीं चलना चाहता हूं। आज लोग अपनी धार्मिकता पकड़ के खड़े हैं। जी, इन योर राइचियसनेस बिकॉज ऑफ माई एनिमीज, यानी ढेर सारे शत्रु हैं। मेक योर वे लेवल स्ट्रेट एंड राइट बिफोर माई फीट। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद। अब अंगीकार सुनिए इस प्रार्थना का। इस प्रार्थना का उत्तर क्या है? 119 अध्याय का 105 पद। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीज वो ज्योति मांग रहा था, मार्गदर्शन मांग रहा था, प्रकाश मांग रहा था, मेरे मार्ग में प्रकाश आ जाए। प्रभु ने वचन दिया और कितने लोगों ने इस वचन का प्रकाश प्राप्त किया? फिर सन्नाटा। क्या ऊपर से निकल जा रहा है? हाँ, हमको उत्तर नहीं मिल रहा ना, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। पार्टिसिपेशन है कलीसिया में, और अगर कलीसिया में आप आते हैं और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। इसलिए आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ आके मूक दर्शक बन के बैठते हैं। मूक दर्शक नहीं बनना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना उसमें, प्रभु की उपस्थिति में आकर पवित्र आत्मा के साथ भागी होना है। भागी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग नहीं हो रहे हैं। और जो लोग भागी नहीं होते उनको आनंद नहीं आता। आनंद उनसे पूछिए जो भागी लेते, इसमें भाग लेते हैं। जैसे लोग जवाब देते हैं और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं प्रभु के वचन को अंडरस्टैंड करने के लिए, गलत सही कुछ भी उत्तर देते हैं। इससे पता चलता है कि कुछ तो उनके दिमाग में जा रहा है ना। मार्गदर्शन तो प्रभु करेगा ही, सबका करेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। हमारे और आपके जीवन में जब आपको कभी मार्ग ना दिखे, तो आपके पास प्रभु का वचन हृदय में होगा ना, तो तुरंत आपके लिए मार्गदर्शन हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा, आपके पास वचन हृदय में नहीं होगा, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, फिर आप टटोलते फिरेंगे कि कोई मुझे सलाह दे दे। जी, एक पद और निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 25 अध्याय का 9 पद। 25 अध्याय का 9 पद। जी, वो यानी परमेश्वर नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना
किसको दिखाएगा मार्ग? प्रभु। नम्र का मतलब क्या होता है? हैं? नहीं नहीं, दीन की आपके मन में दीन की परिभाषा क्या, हम ये जानना मांग रहे हैं। आप किसको दीन बोलेंगे? हैं? बेटा, एडमिक नेचर में सारे मनुष्य हैं। अब बताओ नम्र कौन? आप देखो कह रही नहीं, कोई नहीं है, परिभाषा फेल। नम्र का मतलब होता है समर्पित हो जाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल समर्पण कर देता, प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, जो चाहो हमरे साथ करो, हम सब कुछ सह लेंगे। वो होता नम्र। हाँ, और कुछ मालूम करना भी नहीं है, हम तो समर्पित हैं, आप ले चलो। इसको कहते हैं नम्र। कितने लोग हुए नम्र? कहना बहुत आसान है, और उसकी परिभाषा तो समझिए। नम्र का मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करने वाले लोग नम्र लोग। यीशु मसीह ने कहा, नए नियम में निकाल के पढ़ लीजिए नम्र की परिभाषा, जो आपको मिलेगा भजन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, जल्दी से निकालिए। मत्ती 5 अध्याय 5 का 5 पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे काहे के अधिकारी होंगे? काहे के? स्वर्ग के नहीं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पवित्र आत्मा हमको पृथ्वी का अधिकारी बनाना मांगता है। कैसे? अगर हम नम्र होंगे तो मार्गदर्शन, प्रभु का मार्गदर्शन में चलेंगे, और जब प्रभु के मार्गदर्शन में चलेंगे ना तो पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। बताइए पृथ्वी पर क्या चीज है जो आपके पास नहीं है? आप पृथ्वी के अधिकारी बनिए। हम लोग तो थोड़ी सी वस्तु के अधिकारी बनना मांगते हैं, संपत्ति बटोर रहे हैं, और एक दिन ये गवर्नमेंट छापा मारेगी, सब ले जाएगी। अन्याय से और गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति में फंस सकते हैं। तो आय से अधिक संपत्ति की कामना ही क्यों करो? जितना लिमिट है उसमें खुश रहो। खुश नहीं रहेंगे, चाहे हमारे पास थोड़े में तो कोई खुश नहीं। मैंने यहां पे देखा लोगों को, उनको दूसरे का बहुत दिखता है। दूसरे का बहुत देख रहे हो तो उसके घर में जो दुख है ना बहुत के कारण, वो भी देखो। जहां बहुत है वहां पे झगड़े हैं। हाँ, अपने पास जो थोड़ा है ना उसमें संतुष्ट रहो, प्रभु का धन्यवाद करना सीखो। जब आपके पास थोड़ा होता है, धन्यवाद की भावना होती है ना, प्रभु कभी घटने नहीं देगा। घटी पूरा करने वाला तो प्रभु है ना। मन कहां पे लगाना चाहिए? वस्तु पे के वस्तु सब कुछ देने वाले पे, सब कुछ करने वाले पे मन कहां लगाना चाहिए? सब कुछ तो आज इंसान खुद ही करने लगा। हम ही पूजा कर रहे हैं, हम ही भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रभु का तो कोई रोल रहा नहीं। सब कुछ भक्ति की शक्ति में बदल गया। माफ कीजिएगा, ट्रुथ है ही ऐसा, हम क्या करें? क्योंकि संसार में हमें यही सब दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है वही है, और प्रभु इसके विपरीत बात करता है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारी इन सब मानसिकताओं को तोड़कर हमें नम्र और दीन बनाना मांगता है, ताकि हम परमेश्वर पर आधारित हो हमारा जीवन। नए नियम में आ जाइए। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। इसका मतलब यीशु मसीह कभी भी आपको घसीट कर अपने पीछे नहीं लाएगा। स्वेच्छा वाली बात है ना। यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी स्वतंत्र इच्छा ही चाहिए। क्या आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसके पीछे चलने को तैयार हैं? इसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में दाऊद ने लिखा कि यहोवा का मतलब होता प्रभु, और प्रभु का मतलब यीशु मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये आशा में बोल रहा है, या इसको यह अनुभव प्राप्त है? या अनुभव से बोल रहा है या आशा से बोल रहा है? मेरे हिसाब से अनुभव से नहीं बोल रहा है। मालूम क्यों? अब देखो, देखा तुक्के कैसे मारते एकदम ऑब्जेक्टिव में। ये नहीं तो फिर यही होगा, दो ही तो है। ये क्यों मैंने कहा?
आप भाषा पढ़िए, वहां पे लिखा है वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आशा से कह रहा है। हाँ, आपके पास आशा ही नहीं है क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते कि ये कर सकता है। जी, और अनुभव के बाद वो विश्वास बनता है। आप आशा ही नहीं रखते कि प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है। एक अंधा आया, यीशु मसीह कहने लगा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। उसने कहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं। उसने कहा क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु। तो उसने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और वो जैसे ही मुड़ा और जाने लगा और ठीक हो गया, देखने लगा। आज तक आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आपको कुछ दिखा रहा, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा नहीं करते कि वो कर सकता है। जिस दिन आपने भरोसा कर लिया कि वो कर सकता है और केवल वही कर सकता है, आपकी बत्ती जल जाएगी। आपके जीवन में बत्ती जल जाएगी मन के अंदर, और आपको वचन दिखने लगेगा, सब प्रभु दिखाने लगेगा, और आपकी समझ में भी आएगा, मन भी लगने लगेगा। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, पहली चीज दावा यीशु मसीह का है, वो अंधकार में ना चलेगा। अंधकार का मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं चलेगा। जैसे लोग संसार में चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, यानी सांसारिक जीवन नहीं होगा, शारीरिक जीवन नहीं होगा। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कैसे चलेगा? अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब वो कलीसिया में बना रहेगा और प्रभु की उपस्थिति में चलने लगेगा, पवित्र आत्मा में, और वो जीवन की ज्योति पाएगा। आपको मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा रेडी है, लेकिन क्या आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं? इट इज योर विल, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। प्रभु जबरदस्ती कभी ना की है और ना कभी करेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और बाकी जो विश्वास करते हैं, दुख उनके लिए है जो ये कहते हैं हम विश्वास करते हैं। आपके लिए एक वार्निंग बेल है, खाली विश्वास से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र हैं तो उनका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट होगा, और वे परमेश्वर की, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और उनका जीवन जयवंत और फलवंत होगा, है ना? तो हम में से जितने लोग आज यहां बैठे हुए हैं जो विश्वास करते हैं, ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? तो फिर फायदा क्या? आपको छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कंडीशन है। जैसे आपको उस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, बस बाकी प्रभु करेगा। जब आप पवित्र आत्मा के घेरे के अंदर आ जाते हैं तब आपको कुछ नहीं करना है, तब कौन करेगा? यही तो लिखा हुआ है, जितने लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते, नहीं लिखा है। इसका मतलब जब हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं अपना जीवन, तो हमें कौन चलाता है? हैं? फिर से पढ़िए, फिर देखिए जो हमने कहा कॉन्टेक्स्ट से हाँ जी, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, यानी आत्मा चलाता है तो चलते हैं, आत्मा नहीं चलाता तो नहीं चलते। तो कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है? ये वाली दशा आ गई क्या आपके जीवन में? नहीं, अभी तो आप अपने मन पे चल रहे हैं। नहीं, अभी तो हम उस पार्ट में नहीं जा रहे हैं ना, अभी तो हम एक बेसिक पे ही बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अर्थ क्या है।
इसका अर्थ क्या है चलाए चलने का? यहीं पर लोग अभी फंसे हुए हैं। नहीं, हमें नहीं चलना है, यही तो हम शुरू से बता रहे हैं। हमारा शरीर काम करने लगेगा अगर हम चलेंगे। यहीं पे सब फंसे हुए हैं। रिलीजन में यही तो है, रिलीजन आपको कुछ चीज करने को कहता है। नहीं, जीवन शैली। क्योंकि मंडे का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी का, इसलिए बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। प्रभु गैप देता है। आप पवित्र आत्मा के, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको क्लू मिल जाएगा। फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। लेड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश ज्यादा लोगों को नहीं आती। लीड से वर्ड बनता है लेड। लीड जो होता है, लीड का मतलब लीड से बनता है लीडर। लोग लीडर को फॉलो करते हैं, है ना। आज दुनिया में देखिए सबके अपने अपने लीडर हैं। पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं। आपकी लाइफ में भी ढेर सारे लीडर्स होंगे, लेकिन एक ऐसा लीडर है जो आपको सिर्फ न्योता देता है, फॉलो मी, लेकिन वो आपको जबरदस्ती नहीं करता। बाकी लीडर्स क्या करते हैं? देखिए, लीडरशिप दो प्रकार की है। जब आप गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वालों को देखिए, वो कैसे चराते? जानवर कहां होता है? उनके पीछे के आगे, और पीछे कौन होता है? चरवाहा। चरवाहे के हाथ में क्या होता है? तो वो उनको हाँकता है कि नहीं हाँकता है ना? पीछे से हाँकता है, उसी को कहते हैं चरवाही करना। लेकिन जो चरवाही बाइबल में बताई गई है, हाँ, नहीं, तो ये वाली फॉलोइंग बहुत रेयर होती है। ये फॉलोइंग का मतलब स्वेच्छा से उसके पीछे चलने वाले लोग। आज देखिए ढेर सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको लोग आंख बंद करके अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो एक फॉलोइंग है। हाँ, उसने पीछे चलने वालों पर ध्यान नहीं ज्यादा किया, उसने पास आने वालों पर ध्यान ज्यादा किया। ये यीशु मसीह की बायोग्राफी में हमको देखने को मिलता है। यीशु मसीह हर उस व्यक्ति पर ध्यान करता है जिसको वो देखता है ये भूखा प्यासा, ये मुझे ढूंढ रहा है, ये प्रभु को ढूंढ रहा है, और उसको मिल जाता है। और जो लोग प्रभु को नहीं ढूंढते, उन्हें नहीं मिलता है। साथ पीछे पीछे चल रहे थे, उनमें से किसी को नहीं मिला, लेकिन उसके पास जो लोग आए भूखे प्यासे, उन्हें मिल गया। आप भी कलीसिया में आ रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं, आंख बंद करके चलने के लिए नहीं आ रहे हैं, आंख बंद करके सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप प्रभु को फॉलो करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा को फॉलो कीजिए। लेड बाय द स्पिरिट का मतलब होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में जीवन व्यतीत करते हैं। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी। जब ये शरीर की लालसाएं कब तक हमारे जीवन में खड़ी हुई रहेंगी? नहीं, उसके अलावा यही हल है। यदि वर्ड यूज किया जा रहा है, इफ, अगर तुम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलो तो शरीर की लालसाओं से छूट जाओगे। ये हम सीधा सीधा आपको बता दें अर्थ। और अगर शरीर की लालसाओं से अभी तक नहीं छूट पाए, इसका मतलब तुम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना शुरू ही नहीं किया। अब बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपके अंदर का सारा पोस्टमार्टम कर देगा वो आप कहां खड़े हैं विश्वास में। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। बट आई से walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, then
you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God. हमारा जो मानव स्वभाव है ये गॉडलेस है, परमेश्वर रहित स्वभाव है, और शरीर की लालसाएं आपको फंसाए रहेंगी। कब तक? आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बोलिए हाँ, लेकिन एक गलती कर गए, सिर्फ विश्वास करके वहीं रुक गए, है ना। आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए, परमेश्वर के वचन सुनने से दूर हट गए। तो आपको जब उसने, जिसके नाम से आपको छुटकारा मिला, आपने उसके नाम से छुटकारा तो पाया, लेकिन छुटकारे में प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपने शारीरिक जीवन में वापस चले गए और शरीर की लालसाओं में लगे रहे। कब तक? जब तक आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप शरीर की लालसाओं से नहीं छूटेंगे। अब बताइए, बाजी किसके हाथ में है? आप ये कह नहीं सकते परमेश्वर की उपस्थिति में कि हमने विश्वास किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वो कहेगा गलत, तुमने विश्वास किया और वापस मुड़ के चले गए। तुमने विश्वास का अंगीकार किया लेकिन विश्वास में मार्गदर्शन में आगे नहीं गए, तुम जीवन की ओर नहीं गए, तुम वापस शारीरिक जीवन में चले गए, इसलिए तुमको नहीं मिला। तो वहां पे आप मुकदमे में जीतेंगे कि हारेंगे? बहुत कड़ा वकील है वहां, तर्क बहुत तगड़े हैं। आपके हर मुद्दे को, जो आपके दिमाग में दलील है ना, हर दलील का जवाब परमेश्वर वहां पे देगा। हाँ आप लगातार, जब आप पे मुकदमा चल रहा होता है और आप पेश नहीं होते हैं कोर्ट में, लॉन्ग एब्सेंटी, तो मालूम वहां से वारंट इशू हो जाता है, वो भी हाँ नॉन अवेलेबल, और फिर सीधे आप अंदर हो जाते हैं, पहले तो जेल, उसके बाद फिर जमानत कराइए। वो लोग यही करते हैं, एनबीडब्ल्यू भी कर दिया जाता, बताया नहीं जाता। आपको अचानक से गिरफ्तार कर दिया जाएगा क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना, और इसकी बहुत बड़ी सजा होती है। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना। आपको जमानत पे यीशु मसीह के छोड़ दिया, उसने अंगीकार किया था, आपने ग्रहण किया था, और फिर कहां भाग गए? सिरे से गायब। कहता है इसको पकड़ के लाओ। तो परमेश्वर कैसे पकड़ता है? ऐसा घेरा बनाता है कि तुम खुद ही भाग के आओगे। हालेलुया। कहां गए वो जो रेगुलर थे, और आज जो नए हैं, जो बाद में आए, वो ज्यादा आगे बढ़ गए और रेगुलर भी है, और जो पहले के थे वो वापस। हमसे पूछिए अनुभव, सेवा में बहुत मैंने सीखा, और मैंने उन जिंदगियों को देखा है जो शारीरिक जीवन में है, आज भी पीड़ित हैं। पैसा तो आ गया, संतुष्टि नहीं आई, कभी नहीं आएगी। जी, एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय, का पद है, 3 पद से पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया है, और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लग गया। ये एक ऐसा रोग है, लोग शब्दों को लेकर वाद विवाद करते हैं जी, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति
हमारे देश में भक्ति को क्या समझा जाता है ना? वहां मसीह की बातें आज कलीसियाओं में नहीं हो रही है, वहां पर भी भक्ति कमाई का द्वार है, चल रहा है, और ये द्वार कमाई में चल रहा है जी। पर संतोष सहित भक्ति, संतोष भाई आए हैं क्योंकि हमारे यहां तो नाम होता है ना संतोष, लेकिन संतोष भाई के अंदर भी संतोष नहीं है। सच बता रहे, नाम संतोष है लेकिन मन असंतुष्ट है संतोषी परम सुखी, लेकिन संतोषी कोई है ही नहीं, तो सुखी कहां से होगा क्या लिखा? संतोष सहित भक्ति। आज भक्ति में संतोष दिख रहा है, किसी भक्ति में संतोष नहीं है। किसकी भक्ति कर रहे हो? मन संतुष्टि नहीं है। संतोष सहित भक्ति, क्या लिखा? संतोष सहित भक्ति। आपने बड़ी कमाई की कभी? हमने की है। संतोष सहित भक्ति, प्रभु में, यानी डेडिकेटेड है ना। भक्ति का मतलब डेडिकेशन है, पर परमेश्वर के साथ समर्पित रहना और संतुष्ट रहना। प्रभु जो दिया इसके लिए धन्यवाद, जो नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए जो आवश्यक होगा आप समय पर हमें दे देंगे, ये विश्वास है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है जी, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना, और ना कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं, फिर काहे के लिए परेशान है जी। यदि अगर हमारे पास खाने और पहनने को, किसके पास इतना नहीं है? एक मिनट रुक के, अरे नहीं, हमें कोई संतुष्ट नहीं दिख रहा, सब दुखी दिख रहे हैं, सब परेशान हैं। यदि हमारे पास क्या क्या हो, इतना तो हिंदुस्तान में लगभग सबके पास है, लेकिन कोई संतोषी नहीं, कोई धन्यवाद नहीं करता। इससे ज्यादा है, वो ज्यादा तो निकाल लिया जा रहा है, तो सरकार लगी हुई, वो तो ज्यादा महंगाई उड़ा ले जाएगी, सब बीमारियां ले जाएगी, वो आपका खाली हो जाएगा। हाँ, जो ईमानदारी से अलग है वो सब आपके पास से चला जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन के जी। जिसके पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर, कितने लोग मेरे से सहमत है कि संतोष करना चाहिए? खाने और पहनने को है, इसमें संतोष है, लेकिन आपके जीवन में दिख नहीं रहा है। अगर संतोष होगा, संतोषी परम सुखी, सुखी आदमी दुखी नहीं होता। सुखी का मतलब धन्यवाद प्रभु, चेहरे पे खुशी, अरे हमारे पास खाने पहनने को है, प्रभु का धन्यवाद। आप यहाँ कलीसिया में कहाँ है? धन्यवाद करने आए ना, लेकिन कैसे धन्यवाद कर रहे हैं? शिकायत के साथ, प्रभु सब कुछ दिया लेकिन अभी ये चीज की कमी रह गई, प्रभु तेरा धन्यवाद। यानी ताना मार के धन्यवाद दुखी मन से। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी में संतोष करो, क्योंकि पर जो धनी होना चाहते हैं, आप में से कौन है जो धनी होना चाहता है? अरे हमारे हिंदुस्तान में ये बात आप बाहर खड़े होकर बोलिए, भीड़ आपके पास खड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं जो धनी होना चाहता है वो एक ऐसी परीक्षा, सिर्फ परीक्षा नहीं आएगी, फंदा भी आएगा। फंदे में और बहुत सी, इसके बाद और भी है, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक, अरे बाप रे बाप, एक तो हानिकारक लालसाएं कैसी है मालूम है? हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को क्या करती है? जो धनी होना चाहते हैं। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? अब दिल की बात जबान पे आ नहीं पा रही, चाहते तो थे धनी होना, वचन सुन के अब मन नहीं कर रहा मन बदल गया। हृदय परिवर्तन यही होता है, जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है ना, तब हृदय बदल जाता है। पहले तो हृदय ये चाहता था, धनी होना चाहता था, जैसे ही सुना नहीं हम नहीं होना चाहते,
अरे बाहर जाके बोलो भी, देखो भीड़ कहीं पागल हो, कौन धनी होना नहीं चाहता है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि धनी होने के लाभ नहीं बल्कि नुकसान है। जो धनी होना चाहता है, फिर से पढ़ दीजिए, जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षाओं में और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में कहां जाएंगे धनी बनने के बाद? विनाश के समुद्र में। विनाश धनी का, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है, कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव है जी। क्योंकि रीजन सुनिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की, किस चीज की जड़ है? बुराई कहां है? लालच में, है ना? सारी बुराइयां कहां पाई जाती है? सारी बुराइयों की जड़, मूल तत्व कहां है? और अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, केवल लालच है, तो आपके अंदर क्या है? सारी बुराइयों की जड़ है ना? झगड़े की जड़ है। जहां नहीं होती होगी बुराई, वहां हम बुराई करेंगे। हमसे पूछो यहां पे जड़ है ना, बुराई की जड़, तो वो व्यक्ति कभी किसी का भला बोल ही नहीं सकता, वो हमेशा करेगा तो बुराई ही करेगा, है ना? उसके मन से उपजती रहती, जड़ होती है, तो जड़ से क्या निकलता है? पेड़, और पेड़ में क्या लगता है? फल। तो सब बुराइयों की जड़ अगर है तो सब बुराइयों का पेड़ भी लगेगा और सब बुराइयों के फल भी तो लगेंगे। बात को घुमाना, इधर की उधर करना, किसी के विजय में निंदा करना, पीठ पीछे लोगों को गलत कहना और तरह तरह की चीजें, किसी के बारे में गलत विचारधारा रखना, ये सब चीजें आप कहां पाई जाती हैं? अंदर, है ना? और हम दिन भर, हमें वचन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन तो फंसा हुआ है। वहां एक पेड़ लगा हो, उसमें फल लगे हुए, हम अपने ही पेड़ों के फल नहीं समझ पा रहे कौन सा तोड़े, है ना? इंग्लिश में पढ़िए, ये जो धनी होना चाहते हैं यहां से पढ़िए इंग्लिश में। बट दोज हु क्रेव टू बी रिच, क्रेव का मतलब धनी होने की लालसा करना, क्रेव टू बी रिच, फॉल इनटू टेम्पटेशंस, एस लगा ना, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन एंड स्नेर, स्नेर का मतलब फंदा, and into many foolish, useless, godless, and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. For the love of money is a root of all evil. It is through this craving that some have been led. कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. लेकिन those who are led by the love of money, वो विनाश के समुद्र में ले जाएगा। ये भी एक मार्गदर्शन है, पैसे की अधिकता प्राप्त करने का मार्गदर्शन। संसार में लोग आपको क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं? संसार में क्या मार्गदर्शन आपको मिल रहा है? कितने पैसे कहां डबल होंगे, कितनी जल्दी डबल होंगे, कितने पैसे बनेंगे, कितना लगाएंगे, कितना पाएंगे। रुपए का लालच सारी बुराइयों की जड़। आपस में झगड़े क्यों हो रहे हैं? पैसे के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? मार्गदर्शन तो आप अभी भी ले रहे हैं और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा भी कर रहा है। कौन से मार्गदर्शन को आप ग्रहण कर रहे हैं? किसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं? अपने आप को जांचें जी।
रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जी जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से, आज लोग परमेश्वर को छोड़ के विश्वास से भटक क्यों रहे? रुपए का लालच। इसका मतलब आप यहां पर आए थे लॉटरी खुल जाएगी, लेकिन ये मालूम है आपके जीवन में आप सारी जिंदगी जितना छल से कमाते हैं, आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कीजिए, ईमानदारी में उसका चौगुना देगा आपको छल नहीं करना पड़ेगा। वो इतना दे देगा कि वही आप कहेंगे प्रभु बस करो, ये तो हमसे संभाल नहीं रहा। ईमानदारी में इतनी बरकत है। ईमानदारी का रास्ता लोगों को पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो रास्ता फाउंडेशन से शुरू होता है, और बेईमानी का रास्ता कभी भी शुरू कर लो, इसमें ये शॉर्टकट है। लेकिन ईमानदारी का रास्ता लंबा रास्ता है, यानी उसके शुरुआत एक है और तब उसकी मंजिल मिलेगी। और लोगों को प्रभु का वचन क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उसमें एक शुरुआत है, और शुरुआत में आपको अगर नहीं आपने पकड़ा तो आप उस मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू जीसस। मार्गदर्शन में आपको बराबर सुनने के बाद हमसे बात करनी जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन आपको यहीं से मिलेगा। आप व्यक्ति से संपर्क नहीं करते हैं, आप केवल सुनना चाहते हैं। एक पद लास्ट में पढ़ेंगे, हम फिर प्रार्थना में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और उसका 39 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 5 अध्याय का 39 पद। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलता है, और ये पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए, देखिए अभी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। आपको वचन भेजा जा रहा है, आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन जीवन पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं। प्रभु के पास आने का मतलब क्या है? आप मुझसे संपर्क कर नहीं रहे। हमारे से संपर्क करेंगे तो प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा? तब आपको यह बताया जाएगा कि आपको यह चीज नहीं समझ में आ रही है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, वहां पे हम पकड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है। तब आप उसको समझना शुरू करेंगे। तो पवित्र शास्त्र यानी वचन आपको जब मिल रहा है, ये वचन आपको गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है। आपको करना क्या है? प्रभु को आकर अपना जीवन समर्पित करना है, उसको समर्पित होने के लिए आना है। यीशु मसीह कह रहा है तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। जितने लोग अभी भी वचन सुन रहे हैं लेकिन अभी उनका जीवन समर्पित नहीं है, वो प्रभु को अपने आप को समर्पित करने नहीं आए हैं। आपके लिए संदेश है कि आप सुनते रहेंगे, सारी जिंदगी सुनते रहेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको सुनने के बाद यह बात पता लगाना कि अच्छा यही प्रभु है, यही सच्चा प्रभु है, उसके लिए आपको समर्पित होना है। उससे बात करें, तब हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई शारीरिक काम नहीं करना है, कभी मत डरिएगा कि हम आपको कुछ बताएंगे कि ये करो, कुछ नहीं करना है। लेकिन हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद कैसे लें। अगर आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और आनंद नहीं है और आप जैसे आते वैसे ही जाते हैं, आपके घर के लोग आप पर दोष लगाएंगे कि तुम जाते हो, तुम्हारा जीवन तो वैसे ही है। वो ठोकर खाएंगे, और जब ठोकर खाएंगे परमेश्वर का अनादर होगा, और जब उसका अनादर होगा तो वो क्रोधित होगा, फिर तुम पर मुसीबत आएगी। इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में आओ तो जागृत होकर आओ, सुनने के लिए आओ, ध्यान लगाने के लिए आओ, और यहां से परमेश्वर की आत्मा की बातों को लेकर जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उनके जीवन में चालू हो, जिनके जीवन में चालू हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जिनके जीवन में अभी बिल्कुल चालू नहीं हुआ है, जो अभी केवल सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में आपका जीवन आगे बढ़े, आप परमेश्वर की प्रकाश को प्राप्त करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो आपको आनंद मिले, खुशी मिले, और परमेश्वर की ओर से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, ऐसे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम सब
आज आपकी उपस्थिति में खड़े होकर ये अंगीकार करना चाहते हैं। हमें आपके वचनों के द्वारा प्रकाश मिल रहा है, लेकिन इन प्रकाश में हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करे और हम उस मार्गदर्शन को फॉलो करें। हमें ऐसा मन दीजिए, ऐसी समझ दीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने वाले हों। केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाले बने। हम वचन पर चलने वाले बने, और बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के ये संभव नहीं है। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को और इन सब लोगों को समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, और अपनी अनुग्रह की दृष्टि जो आपने हम पर की है कि उद्धार का मार्ग बनकर हमें संसार से निकाल लिया है और अपनी अद्भुत ज्योति में प्रभु आपने बुला लिया है। हमें इस ज्योति में चलना सिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे दाऊद कह रहा था, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आपके मार्गों में चलना सीखें और आपके मार्गों में चलकर आपकी महिमा को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और संसार के लोग देखें तो आपकी महिमा करें। हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अपने स्थान पे खड़े रहेंगे।